हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल द टेक्सलेंट्स में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका जीएसटी कैंसिल हो गया है सुओ मोटो, तो उस केस में हमें क्या करना है, या फिर अगर सस्पेंड हो गया है तो हमें उस केस में क्या करना है। तो देखिए, सस्पेंशन या कैंसिलेशन अगर जीएसटी का होता है तो वो हमारी ही लापरवाही के कारण होता है कि हम अपनी रिटर्न जो है टाइमली फाइल नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अधिकारी अपनी जगह उस पे प्लेस ऑफ बिजनेस पे गया जहाँ पे आपने नंबर लिया हुआ है, बट उसको वहाँ पे जो है कुछ भी आपका बोर्ड नहीं मिला, कोई आदमी वहाँ नहीं मिला। प्रॉपर्टी में आपने दिखाया हुआ है कि मैंने इस जगह पे एड्रेस अप्लाई करा हुआ है, बट वहाँ आप हो ही नहीं। तो इन केसेस में जो है जीएसटी सस्पेंड हो जाता है या कैंसिल भी हो जाता है। तो अब बात करेंगे कि सस्पेंशन और कैंसिलेशन से बचा कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या रीज़न होते हैं जीएसटी सस्पेंशन या कैंसिलेशन के। तो पहला रीज़न तो ये होता है कि अगर आपने अपनी जो है रिटर्न फाइल नहीं करी है, जीएसटी रिटर्न अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गई है, जो सेक्शन 39 में लिखा हुआ है कि 6 मंथ्स के अंदर रिटर्न जो है, सेक्शन 39 में लिखा हुआ है कि रिटर्न फाइल करनी है। तो अगर आपने 6 महीने में रिटर्न फाइल नहीं करी है अपनी 6 महीने से, तो उस केस में आपका जो है जीएसटी कैंसिल हो सकता है। सस्पेंड पहले तो सस्पेंड करता है डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या करता है कि सस्पेंड पहले करता है ताकि आपको एक मौका मिल सके कि आप उसको पहले ही कैंसिल से पहले रिवाइव कर लो। क्योंकि सस्पेंशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है, कैंसिलेशन में टाइम लिमिट है कि इतने दिन में आपको रिवोकेशन फाइल करना है, बट सस्पेंशन में इस तरह की कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो डिपार्टमेंट के जो निचले स्तर पे जो ऑफिसर होते हैं, ये पहले सस्पेंड करते हैं। जैसे स्टेनो हो गया, उससे ऊपर आपका एसी हो गया, इस लेवल पे जो है पहले सस्पेंड करते हैं। फिर अगर कैंसिल करा जाता है तो वो उससे हायर अथॉरिटी करती है। तो पहले आपका जहाँ तक 99% केस में आपका जीएसटी पहले कैंसिल होगा, उसके बाद ही सस्पेंड होगा, उसके बाद कैंसिल होगा। तो पहला रीज़न होता है कि रिटर्न फाइल नहीं करी है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जीएसटी आ गया है, उसके बाद वो डिपार्टमेंट के रजिस्टर में आया कि भाई हम इन फर्म्स का जो है जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, पीवी करेंगे। तो उस केस में जब डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचा तो वो जगह जैसे रेंटेड थी, तो आप वहाँ थे नहीं, आपने किसी दोस्त के एड्रेस पे ले लिया या फ्लैट में ले लिया, उस दिन फ्लैट बंद था, फिर डिपार्टमेंट वाले दोबारा गए। तो उस केसेस में जो है जीएसटी सस्पेंड होने के चांस 99% हो जाते हैं कि आपके जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा अगर आप उस एड्रेस पर नहीं मिलते हैं। तो 99% केसेस में यही दो कारण होते हैं। तो मैं इनसे आगे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो जब आपका अगर जीएसटी सस्पेंड हो जाए तो आपको क्या करना है। देखिए, सस्पेंशन जब हो जाता है जीएसटी का, तो उसमें कुछ भी रिवोकेशन का ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि कैंसिलेशन में ही रिवोकेशन का ऑप्शन आता है। तो अगर जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा तो आपको अपने अधिकारी से ही मिलना पड़ेगा। आप अपना जुरिस्डिक्शन जो है वो देखिए, माई प्रोफाइल में जाके जीएसटी में आप अपना माई प्रोफाइल देखिए, वहाँ पे आप उस अधिकारी से जाके मिलिए, उनको बताइए कि सर ये प्रॉब्लम थी। सपोज़ आपने रिटर्न क्यों नहीं फाइल करी होगी, कि हो सकता है कि आपके पास जो है जो अकाउंटेंट है उसकी किसी वजह से उसको कहीं जाना पड़ गया, या कोई सीए है उससे आपका कुछ कनेक्शन डिस्प्यूट हो गया, कोई लीगल डिस्प्यूट है, कुछ है। इन केसेस में आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आप उस तरह से अगर वो उसके ऑफिसर जो भी होगा, आपका स्टेनो होगा, जो स्टेनोग्राफर है, उसको आप बता देंगे तो वो अधिकारी तक आपकी बात पहुंचा देगा कि भाई ये प्रॉब्लम है। अगर आपके पास उसका मेडिकल है, सपोज आपकी बीमारी, तो खुद आप बीमार थे, तो आपको से आपका अकाउंटेंट सही था पर आप खुद बीमार थे, तो आपके पास मेडिकल होना चाहिए, डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए कि भाई मैं बीमार था, मैं नहीं कर पाया रिटर्न फाइल। तो इस तरह के जो कारण होते हैं, इस अगर आप ये प्रेजेंट कर पाएँ तो जो सस्पेंडेड जीएसटी है वो हाथ के हाथ खुल जाएगा। दूसरा कारण ये होता है कि भाई वहाँ पे पहुँचे अधिकारी और आप नहीं मिले, तो आप उस केस में भी वहाँ जाके ये कह सकते हैं कि सर वो जैसे रेंटेड प्रेमाइस थी, तो मैं उस दिन छुट्टी पे था, उस दिन मैं ऑफिस था, या क्या था जो भी है वो आप उसको बता सकते हैं। और अगर आपको आपकी बातें जो आप स्टोरी उसको बताएंगे वो एड अप होके उसके जो माइंड में सॉल्यूशन है वो उस तक पहुँच जाती है, तो आपका जो है जीएसटी वहीं की वहीं जो है आपको रेगुलर हो जाएगा, मतलब सस्पेंडेड नहीं रहेगा। इट विल बी गेट रेगुलर। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आपका जीएसटी कैंसिल हो गया है, तो देखिए कैंसिल हो गया है तो आपको अपने सर्विसेज में जाके, रजिस्ट्रेशन में जाके एप्ली हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपका जीएसटी जो है कैंसिल हो जाता है तो उस केस में क्या करना है। देखिए, अगर जीएसटी आपका कैंसिल हो जाता है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन में जाके, सर्विसेज में जाके ऑप्शन होता है कि आप उसको अपने जो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन है उसको रिवोक कर सकते हैं।
और रिवोकेशन का टाइम लिमिट होता है 30 डेज़। तो 30 डेज़ के अंदर आपको जो है रिवोकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर 30 डेज़ निकल जाते हैं तो अपील के थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो रिवोकेशन का जो फॉर्म है वो REG-21 है, जो आप फाइल कर सकते हैं। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन डालेंगे तो उसमें वो हर चीज़ बताता है कि किस वजह से आपका GST कैंसिल हुआ है। तो आपको उसके एवज में रिप्लाई करना है कि जैसे अगर उसने बोला है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आप उसमें लिखिए कि हमारी जो रिटर्न है वो इस वजह से फाइल नहीं हो पाई क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब थी, हमारा अकाउंटेंट की तबीयत ख़राब थी या कोई बात थी। उसका आप अटैचमेंट लगाइए, कोई मेडिकल का सर्टिफिकेट है, कोई शादी है तो शादी का कार्ड है, इस तरह की अटैचमेंट अगर आप लगाएंगे और वहाँ टाइप कर देंगे रीज़न पूरा, तो 99% केस में आपका जो है GST रिवोकेशन हो जाएगा उसका कैंसिलेशन का। पर आपको अप्लाई करने के बाद ऑफिसर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि बिना ऑफिसर से मिले नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑफिसर को जब तक आप नहीं समझाएंगे, क्योंकि आपके शादी के कार्ड लगाने से ये तो स्थापित नहीं होगा ना कि 6 महीने तक रिटर्न क्यों नहीं फाइल करी। शादी तो भाई 1 महीने का टाइम होगा, पर 6 महीने कैसे उसमें आप कवर करेंगे। तो ये सब जो है आपको वहाँ बताना पड़ेगा। और अगर रिटर्न आपकी लेट फाइल हो रही है, सपोज 6 महीने हो गए, तो शो कॉज नोटिस आता है। शो कॉज नोटिस के बाद ही कैंसिल होता है। तो आप इतने सो रहे हैं कि शो कॉज नोटिस का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं आप, और आप सोच रहे हैं कि अधिकारी हमारा एक हम अटैचमेंट लगा देंगे तो वो कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि बॉल इज इन द अधिकारी कोर्ट की, वो उसकी मर्जी है, वो करे ना करे। तो आपने तो ब्लंडर मिस्टेक करी हुई है, तो आप उसको ये ना समझें कि भाई मेरा अधिकार है, मैं तो उसको रिवोकेशन डाल के कैंसिल करा लूँगा। आपने खुद ब्लंडर मिस्टेक करी है, बहुत बड़ी मिस्टेक, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर यही सॉल्यूशन है कि अगर आप उसको प्रूव कर सकें, वरना आप उसको कैंसिल ही करके अपना फाइनल रिटर्न भरिए और जो टैक्स है वो भरिए, और जो है दूसरा रजिस्ट्रेशन अप्लाई कीजिए। यही आपके पास ऑप्शन है। और जब आप कैंसिलेशन के लिए जाएंगे तो आपको अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न्स जो है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी चल रहा है फरवरी 2024, और जो अधिकारी ने आपका GST आज से कैंसिल कर दिया, तो अगर आपने 6 महीने पहले से रिटर्न नहीं भरी थी तो तब से लेके अब तक की रिटर्न भरिए, उसमें जो टैक्स है वो सारा भरिए, उसके बाद जाइए अधिकारी के पास। अगर आप सोचेंगे कि रिटर्न भरी नहीं, मैंने ऐसे चला जाता हूँ अपना, तो अधिकारी कोई पागल तो है नहीं कि वो उसे पता है कि भाई सरकार को आपको दे नहीं रहे हैं, तो आप कैसे अपना जो है रिवोकेशन करेंगे। और दूसरी बात कि अगर आप की रिटर्न में टैक्स खुद जमा नहीं हो रहा ना, गवर्नमेंट, अगर आप IT से खाए जा रहे हैं, तो आपका कैंसिलेशन जो है रिवोकेशन नहीं होगा उसका। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने टैक्स पे करा है हर महीने, तब जाके उस अधिकारी को लगेगा कि हाँ भी ये बंदा जो है काम सही करेगा। तो ये है जो मुझे समझ में आया वो मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपकी लाइक से जो है वीडियो को प्रेरणा मिलती है और लोग भी उसको देख पाएंगे। बस आपका 1 सेकंड लगेगा लाइक का बटन दबाने में और सब्सक्राइब का बटन दबाने में। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9718877122 में। मैं आपकी जो सहायता है वो कर पाऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।